आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब होता है योनि प्रजनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? योनि प्रजनन। हिंदी में कहते हैं योनि प्रजनन। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलग अलग कर दिया, सेक्सुअल का अलग कर दिया और रिप्रोडक्शन का अलग कर दिया है। सेक्सुअल क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, री और प्रोडक्शन। री मतलब न्यू, मतलब वापस से, और प्रोडक्शन मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब एक चीज़ में से नया चीज़ का फॉर्मेशन होना, मतलब बनना। और यहाँ पे सेक्सुअल का मतलब होता है कैरेक्टर। मेल और फीमेल का जो कैरेक्टर हो उसी को हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल का कैरेक्टर। और यहाँ पे आता है सेक्स। सेक्स का मतलब क्या होता है? बहुत से लोगों को मन में ये आता है सेक्स को लेकर, मतलब अपने मन में गलत विचार लेके आ जाते हैं। उनको लगता है ऐसा गलत वर्ड है, लेकिन गलत वर्ड नहीं है। इसको हिंदी में कहते हैं लिंग। और इसका सेक्स का मतलब होता है शो द कैरेक्टर ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स, मतलब मेल और फीमेल पार्ट का कैरेक्टर को शो करता, मतलब दिखाता है। अगर कोई मतलब मेल और फीमेल मतलब होता है, मेल का मतलब होता है पुरुष और फीमेल का मतलब होता है स्त्री। स्त्री बोला तो लड़की, पुरुष बोला तो मर्द। तो कैसे हम पहचानेंगे कि पुरुष है कि स्त्री है? तो उसी को पहचानने का, उसी का कैरेक्टर को दिखाने का हम कहते हैं सेक्स। जैसे मैं बोलूँ, मेल के अंदर पाया जाता है एनस और फीमेल के अंदर पाया जाता है ओवेरी। और एनस और ओवेरी कहाँ पाए जाते हैं? पेट के नीचे, मतलब हमारे एब्डोमेन पार्ट के पास, जहाँ पे हमारा सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन में मेल का पाया जाता है एनस और फीमेल का पाया जाता है ओवरी। और दूसरा तरीका है पहचानने का, मतलब क्या बोलते हैं, फीमेल में हेयर का ग्रो नहीं होता है। किस पे? अपने चिक पर क्या नहीं होता है? हेयर का ग्रो। और फीमेल में क्या होता है? हेयर का ग्रो होता है। हेयर मतलब बाल, अपने दाढ़ी बाल आते हैं। तो मेल का पहचान है और स्त्री का पहचान है जहाँ पे बाल वाल नहीं आते हैं। और फीमेल का दूसरा पहचानने का तरीका उनके ब्रेस्ट से फीमेल को पहचानने का है। और क्या बोलते हैं, अपने मेल में ब्रेस्ट अब्सेंट होता है, मतलब होते हैं लेकिन अब मतलब जैसे फीमेल में पाए जाते हो वैसे मेल में नहीं पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन का मतलब हमने यहाँ पे देखा था नया फॉर्मेशन मतलब एक में से और भी दूसरे नया मतलब बनना। मतलब मैं बोलूँ, अगर मान लो तुम्हारे पेरेंट्स है, उस पेरेंट्स से तुम आए हो, मतलब मम्मी पापा से तुम आए हो, तो तुम क्या हो गए? न्यू इंडिविजुअल, मतलब नया व्यक्ति। तो इसको एक व्यक्ति में से नया व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, मतलब वापस से रिप्रोड्यूस होना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है, ये क्या दिखाता है? मेल और फीमेल जो गैमेट्स बनाते हैं वो दोनों फ्यूजन होते हैं। मतलब जब सेक्स के टाइम क्या होता है? सेक्स के टाइम क्या होता है? जब एनस ओवरी में एंटर करता है तो एनस क्या निकलता है? स्पर्म। क्या निकलता है? स्पर्म। और ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? एग। ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? एग। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से फर्टिलाइज हो रहे हैं मेल और फीमेल, ठीक है ना? मतलब मेल और फीमेल का गैमेट्स किस तरह से फर्टिलाइज हो रहे हैं उसी को हम देखेंगे। तो उसी का क्या कहते हैं हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन मतलब होता है कॉम्बिनेशन, मतलब मान लो जैसे ये मेल है और ये फीमेल है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब मिलन, तो क्या कहते हैं? फ्यूजन। गैमेट्स मतलब इधर गैमेट्स क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहाँ से एक नया जीव या प्राणी जन्म लेते हैं। और गैमेट्स क्या कहाँ होते हैं? सेल्स में। किस में पाए जाते हैं? एनिमल और प्लांट्स में गैमेट्स पाए जाते हैं। मेल और फीमेल, मेल क्या बनाता है? स्पर्म। और फीमेल क्या बनाता है? एग। ये दोनों जब फ्यूज होते हैं, ये दोनों जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। अब मैं एक बात मैं बोलूँ, ये अपने मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल, ये दोनों का रिप्रोडक्टिव पार्ट वेरी